रिंकू के बाद आया रसेल का तूफान, छक्कों की हैट्रिक से मचाया कोहराम। 10 गेंदों में चाहिए थे 10 रन, सांसें थाम कर बैठे थे शाहरुख खान। 2 साल बाद दिल्ली में लौटा घातक गेंदबाज, अकेले पलट दी टीम की तकदीर। 128 के टारगेट पर हुआ भयंकर ड्रामा, डेविड वार्नर ने कर दिया हंगामा। उधर विराट कोहली को मिली आरसीबी की कमान, 2 फैसलों से पलट दी हारी हुई बाजी। टूटी हुई पसलियों में डुप्लेसी ने रचा इतिहास। रिंकू के 5 छक्कों के बाद एक जीत के लिए तरस रही केकेआर। जब दिल्ली के सामने मैदान में उतरी तो लगा था केकेआर आज इतिहास रचने वाली है, लेकिन 127 के मामूली स्कोर पर पूरी टीम ढेर हो गई। इसके बाद दिल्ली की बारी थी। दिल्ली ने दावा किया था कि 10 ओवर में मैच फिनिश हो जाएगा। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान केकेआर की हार देखने से पहले बाउक हो गई थी। आखिरी 2 ओवर में दिल्ली को 12 रन चाहिए थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ शायद ही कभी आईपीएल के इतिहास में हो पाया हो। आखिर के 2 ओवर की कहानी पर आएंगे और विराट कोहली ने कप्तानी मिलते ही 2 फैसलों से आरसीबी की किस्मत को कैसे पलट दिया वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रसेल का तूफान दिखाते हैं। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई केकेआर की टीम के 8 खिलाड़ी धाई का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। पाकिस्तान के पीएसएल में तबाही मचाने वाले जेसन रॉय ने केकेआर के लिए पहले मैच में 43 रनों की पारी खेली। केकेआर की टीम 70 पर ऑल आउट होने वाली थी, लेकिन एक छोर पर आंद्रे रसेल खड़े थे। पूरे आईपीएल में अभी तक रसेल ने कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन आज बात केकेआर की इज्जत की थी। रसेल के साथ आखिरी जोड़ी थी। रसेल पूरा ओवर खेलते और अंत की गेंद पर सिंगल ले लेते थे। आखिरी के ओवर में रसेल ने लगातार 3 छक्के जड़कर केकेआर को 127 के स्कोर पर पहुंचा दिया। इसके बाद जब दिल्ली खेलने आई तो पावर प्ले के अंदर दिल्ली की टीम मैच को जीत चुकी थी। 6 ओवर के अंदर दिल्ली का स्कोर 61 था और विकेट सिर्फ 1। डेविड वार्नर ने 41 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेली और मैच का पासा पलट दिया था, लेकिन उनके आउट होते ही दिल्ली संकट में पड़ गई। मनीष पांडे ने 23 रनों की पारी खेली, लेकिन अक्षर पटेल की धीमी पारी ने दिल्ली को मुश्किल में धकेल दिया। दिल्ली को अंतिम 2 ओवर में 12 रन चाहिए थे। क्रीज पर खड़े थे अक्षर पटेल और ललित यादव। 19वां ओवर लेकर खुद कप्तान नीतीश राणा आए थे। पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन देकर चले गए। अब दिल्ली को 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। नीतीश राणा ने यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी। सुहाना खान आंखें बंद करके बैठ गई थी। शाहरुख खान सांसें थाम कर बैठे थे। नीतीश ने अंतिम ओवर कुलवंत खेजरोलिया को थमा दिया। कुलवंत की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने 2 रन ले लिए। अब 5 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर भी अक्षर ने शानदार शॉट खेला और फिर से 2 रन ले लिए। कुलवंत की ये गेंद नो बॉल भी हो गई। इसकी अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने फिर 2 रन लेकर मैच दिल्ली को जिता दिया। नीतीश राणा ने कुलवंत को ओवर दिया, जबकि उमेश यादव खुद उनसे ओवर मांग रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि केकेआर जीता हुआ मैच हार गई। एक तरफ केकेआर गलत फैसलों से मैच हारी, उससे पहले विराट की कप्तानी में आरसीबी ने नया इतिहास लिख दिया। फाफ डुप्लेसी की पसलियों में दर्द है, इसीलिए वो कप्तानी से हट गए थे। उनकी जिम्मेदारी को विराट कोहली ने संभाला। चोट के बाद भी डुप्लेसी ने 56 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी। विराट कोहली ने 59 रन बनाए थे, लेकिन आरसीबी के सामने पंजाब 150 पर ऑल आउट हो गई और विराट की कप्तानी में आरसीबी पूरे 24 रनों से मैच जीत गई। इस मैच में विराट कोहली के 2 फैसलों ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस मैच में विराट कोहली ने 2 बार डीआरएस लिया और दोनों बार उनको विकेट मिला। विराट ने सिराज को पूरी आजादी दी और सिराज कहर बनकर टूटे। 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लिए और पंजाब की कमर तोड़ डाली। एक तरफ विराट कोहली की कप्तानी की दुनिया कायल हो गई, दूसरी तरफ 128 रन बनाकर भी केकेआर आखिरी सांस तक लड़ती रही। इन 2 मैचों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए और पेज को फॉलो कीजिए।